पहले पसंद कर रहे थे जब बातों में जब आ रहे थे मोदी जी के। अब नहीं कर रहे अब कोई नहीं कर रहा है। अब तो मैं खुद चाहता हूँ कांग्रेस आए। कांग्रेस ने क्या नाम है 70 सालों में बहुत कुछ किया है। देना चाहूंगी, इस बार तो देना चाहूंगी। अच्छा, बदलाव चाहेंगे? बदलाव चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल बदलाव जनता चाहेंगे हम तो। अच्छा। तो आगे भी बच्चे तरीके कर सके, जो भी बच्चे के लिए आगे तरक्की हो, हम उसके लिए बदलाव चाहेंगे। और हाँ, मोदी साहब भी आएंगे, वही उन्हीं का चल रहा सब जगह। सुरक्षा तो पहले भी गंभीर मुद्दा था, अभी भी गंभीर मुद्दा है, पहले से भी ज़्यादा गंभीर है ना मैम। अभी जो है फिजिकल जो है मुद्दा तो है ही है कि प्लेस पे सिक्योरिटी हो। अभी की साइबर सिक्योरिटी जो ऑनलाइन होने के बावजूद पकोड़े तल तो पकोड़े तलने के बाद जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वो बच्चे तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। हर कोई नहीं बन सकता है ना इतना मोदी जी से खबर मोदी जी काम ही ऐसा किए हैं। काम अच्छा करें तो मैं उनको विदेशों में डंका मिल पा रही है। हमें तो नहीं लगता है सर बीजेपी इतने सालों से है तो नौकरी मिली है करके किसी को। मेरी इसमें तो कितने सारे ऐसे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नहीं। अभी तो मोदी तो कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार नहीं किया जितना मोदी जी ने आतंक फैला दिया है। अच्छा, आतंक फैला दिया। अरे आतंक का जैसे मतलब समझ लीजिए कि। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। 2024 के चुनाव को लेके महामुकाबला जारी है। इंडिया और एनडीए में महामुकाबला जारी है। जनता से राय जानने के लिए आए हैं कि जनता का क्या मूड है। क्या वो इंडिया को लाना चाहते हैं या एनडीए को लाना चाहते हैं? तो अब इसमें कौन आना चाहिए? बीजेपी भी आए तो कोई, हमें कोई आए तो कोई भी, लेकिन बीजेपी आए तो भी ऐसा लगता है कि बीजेपी से नौकरियां निकाली है तो हम भी चाहते कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं वैसे ही प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वो आए तो जैसे हम सबके, मेरे बच्चे क्या सबके बच्चों को मिल जाए, नौकरियां मिल जाए तो कम से कम आगे की तरक्की कर सके। क्या बीजेपी सरकार में नौकरी नहीं मिल पा रही है? कहाँ मिल पा रही है? हमें तो नहीं लगता है सर बीजेपी इतने सालों से है तो नौकरी मिली है करके किसी को। मेरी इसमें तो कितने सारे ऐसे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नहीं। अभी तो मोदी जी ने कम से कम 70,000 पद निकाले थे। वो निकाले हैं, मुझे लगता है नाम के लिए ही है। अच्छा, नाम के लिए निकालते हैं? और नाम के लिए वो दिखावा चल रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार मोदी जी नहीं आएंगे फिर? अब वैसा है ना, मेरे अकेले से तो नहीं होएगा, जनता है। नहीं, आप क्या चाहते हो, किसको आना चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए? मैं तो चाहती हूँ कि देखो आगे जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनको जॉब मिले। अच्छा, आगे वो तरक्की करे कि जाके ये देखो चोरिया चकारिया गलत काम हो रहे हैं तो वो ना होएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में मोदी जी कहते हैं कि नौकरियां इसलिए नहीं मिलती क्योंकि लोगों के अंदर डिग्री तो ले लेते हैं, वो स्किल नहीं होती। क्या आप भी मानते हैं कि बच्चों के अंदर स्किल नहीं है? बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, मेहनत करते हैं, लेकिन वही है आगे आगे वो जो बढ़ा रखे उन्होंने कंपटीशन जो बढ़े रखा है कि भाई यही करना है तो वो बच्चे थोड़े से पीछे जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत सारे मेहनत करते हैं। ये भी कहते हैं कि अगर नौकरी नहीं मिल रही तो खुद का व्यवसाय कर लो, पकोड़ा तल लो। क्या सही है ये? भाई पढ़े लिखे होने के बावजूद पकोड़े तल तो पकोड़े तलने के बाद जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वो बच्चे तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। हर कोई नहीं बन सकता है ना, सब में इतना ये नहीं होता है। तो हम यही चाहते हैं कि छोटी सी नौकरी जब मिल जाए तो वही बच्चे अपने ज़िंदगी में आगे तरक्की कर सकते। जो अभी गुनाह हो रहे हैं वो नहीं होंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से महिलाओं की जो सुरक्षा है, क्या बीजेपी सरकार में सुरक्षा मिल रही है? आज आप देख रहे हो माहौल, आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है सुरक्षा नहीं है सुरक्षा। मोदी जी तो बोलते हैं कि जितनी बीजेपी में सुरक्षा है उतनी कहीं नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो सुरक्षा नहीं है, चाहे आगे आए या ना आए। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि कानून अच्छा सा निकाले ना कि ऐसे गुनाह करने वाले को सजा मिले। अच्छा, हाँ, और बच्चों को आगे के लिए तरक्की मिल जाए और यही चाहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से 2024 में मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे एक बार फिर से मौका दो, जो चीज़ें रह गई हैं वो होंगी पूरी। दे ही रहे, मौका ही दे रहे हैं आप। अच्छा, मौका देंगे आप? मौका तो दे ही रहे हैं 2 साल से। अच्छा, किसी और को मौका नहीं देना चाहेंगे? मैं तो देना चाहूंगी, इस बार तो देना चाहूंगी। अच्छा, बदलाव चाहेंगे? बदलाव चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल बदलाव जनता चाहेंगे हम तो। अच्छा। तो आगे भी बच्चे तरीके कर सके, जो भी बच्चे के लिए आगे तरक्की हो हम उसके लिए बदलाव चाहेंगे। और मैं जिस तरीके से माहौल है, कौन आने वाला है इस बार? हाँ, मोदी साहब भी आएंगे, वही उन्हीं का चल रहा सब जगह पे। लेकिन इंडिया गठबंधन कह रही है इस बार हम आने वाले हैं। इंडिया गठबंधन तो कहने को तो अब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं मोदी साहब का जो है अच्छा कार्य सारे देख के या जनता का
चाहत बोलो या जो भी बोलो उनका, तो वो उनका ही चांस लग रहा अभी फिलहाल। अच्छा, कोई ऐसे काम जो आपको पसंद आ रहे हो मोदी जी के, 5 काम कोई? 5 काम जनता तो को यही है, कर्तव्य पथ बन गया। आप हाँ। देख रहे हैं कितना पहले ऐसा नहीं था। बाकी ये कोई काम थोड़ा होते हैं। जनता के लिए क्या काम किए 5 काम वो? जनता के लिए तो अब ये इसका तो अब जनता ही सोचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी ने वादे किए थे कि अगर हम आते हैं सत्ता में तो हाँ। महंगाई कम होगी, रोजगार देंगे हम, 2 करोड़ रोजगार, वो मिल रहा है क्या जनता को? मिल तो अब वो कागज पत्रों में, समाचार पत्र में तो सुना है हमने कि मिल रहा है। धरातल पे मिल रहा है? धरातल पे तो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आपके घर में भी बच्चे होंगे, क्या लग रहा है उनको रोजगार मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए था? नहीं, रोजगार तो मिल नहीं रहा, खैर नहीं मिल रहा। हाँ। तो फिर क्यों बीजेपी को ही लाना चाहती जनता? अब जनता बीजेपी को ही लाना चाह रही है, वो उनका क्या मतलब कहते कोई तो काम होगा ना जिसकी वजह से दोबारा लाना चाहते वही है कि भ्रष्टाचार उनको नजर आ रहा है, वही कि भ्रष्टाचार से नहीं होगा, पहले अच्छा। जो होता था अच्छा। अब वो हो नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा ही लोगों के मन में है। भ्रष्टाचार तो अभी भी हो रहा है, बीजेपी के अंदर भी हो रहा है। आप तो क्या कह सकते हैं। मतलब लोगों को नहीं पता नौकरी मिले या ना मिले, रोजगार मिले या ना हाँ। मिले, लेकिन जनता फिर भी बीजेपी को लाना चाहती है। हाँ हाँ। अच्छा भैया, 2024 में कौन आएगा? 2024 हाँ। में देखिए आएगी कांग्रेस। अच्छा, क्यों? मोदी जी का कह रहे हैं, मोदी जी आने वाले फिर से? देखिए, मोदी जी को हो गया 10 साल, ठीक है। अच्छा, वो कोई काम नहीं किए हैं। कह रहे 9 साल में विकास किया है जो 70 साल में नहीं हुआ। 2014 में जब वो आए थे तब उन्होंने कहा था मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, जी कहे थे ना। हाँ, बिल्कुल। आज 9.5 साल हो गए हैं, 7.5 लाख ही नौकरी मिली है, जी। ठीक है। तो फिर जो छात्र है वो कहाँ जाएगा, ये मोदी बताइए। जी कहते हैं नौकरियों के पीछे क्यों भाग रहे हो, खुद का व्यवसाय कर लो, पकोड़ा तल लो, वो भी तो रोजगार है। अरे मतलब क्या नाम है, अगर खुद का व्यवसाय हाँ। करने कोई मतलब नहीं जी। है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? जी। आखिर शिक्षा हम क्यों ले रहे हैं? शिक्षा हम कुछ करने के लिए ले रहे हैं ना। अब वो यही मतलब है कि आप खाली अपना खोल लो धंधा पानी, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। उसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए। कहाँ फंड देते हैं लेकिन आज का युवा ही तो मोदी जी को पसंद कर रहा है। पहले पसंद कर रहे थे जब उनकी बातों में जब आ रहे थे मोदी जी के। अब नहीं कर रहे? अब कोई नहीं कर रहा है। अब तो मैं खुद चाहता हूँ कांग्रेस आए। कांग्रेस ने क्या नाम है 70 सालों में बहुत कुछ किया है। वही तो 70 सालों में लूट लिया, भ्रष्टाचार कर दिया देश में। कांग्रेस ने ही सब कुछ तो खड़ा किया है देश में। देश में मोदी जी ने नहीं किया कुछ भी? मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, चंद्रयान ही देख लीजिए। अरे वो मोदी जी की सफलता है, वैज्ञानिक किए हैं वो सब काम। सफल तो उन्हीं के राज में हुआ है। राज से क्या है? राज से कोई मतलब क्या? कांग्रेस होती तो कांग्रेस कहते हम किए हैं। अच्छा। वो उसके उनका कोई मतलब ही उनका नहीं है। जो उसने वैज्ञानिक ने सब कुछ किया है। ये क्या हो? जो मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, 370 हटवा दी, क्या इससे खुश नहीं है? देखिए इसे बता देते हैं, राम मंदिर से जी। हम जैसे लोगों को कोई फायदा है? तो धर्म का प्रचार तो हो रहा धर्म है, ठीक है, धर्म अपनी जगह है। हाँ। दर्शन हम भी करने जाएंगे, दर्शन सब करेंगे, लेकिन हमारा कोई लाभ है? हम छात्रों का कोई लाभ है राम मंदिर से? अच्छा, छात्र खुश नहीं है? छात्रों का कोई लाभ नहीं है। अच्छा। और छात्रों की सबसे बड़ी बात ये भी है, मोदी जब से पीएम बने हैं तब से इनके राज्य में नौकरियां आप समझ लीजिए जैसे IAS PCS है। मैं IAS एस्पिरेंट हूँ। इनके राज्य में अच्छा, आप तभी बोल रहे हैं। वैकेंसी इनके राज्य में तब से कम आ रही है। अच्छा। अब 600-700 वैकेंसी आती हैं। कि 60-70 हजार पद निकाले तो हैं मोदी जी ने, अभी कुछ टाइम पहले खबर आई थी। 70,000 पद, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। बिहार में अभी देखिए 1.5 लाख नौकरियां अभी आई थी। अच्छा। टीचर में अभी। जी हाँ। वो एक राज्य है। जी। आप देश निकाल क्या मतलब है? अच्छा। बेवकूफ बनाते हैं जनता को, लालीपाप देते हैं। झूठे वादे कर रहे हैं। झूठे वादे तो करते ही हैं। अच्छा। हाँ। क्या लग रहा है फिर 2024 में क्या होने वाला? 2024 में तो बदलाव तो होगा और बदलाव होना भी जरूरी है। जिस तरीके से आप कह रहे हो कांग्रेस आनी चाहिए, फिर से भ्रष्टाचार होगा, फिर से कहीं ना कहीं वो चीजें होंगी, तो क्या लग रहा है? देखिए कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार नहीं किया जितना मोदी जी ने आतंक फैला दिया है। अच्छा, आतंक फैला दिया। अरे आतंक का जैसे मतलब समझ लीजिए कि गरीबों को तो दिक्कत है, छात्र को दिक्कत है, हर वर्ग के लोगों को दिक्कत है। वो तो कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैंने उनके लिए विकास किया है। ये केवल कहने की बात है। अच्छा। जैसे उज्ज्वल वाली जैसे स्कीम थी,
इन्होंने जैसे शुरू में इन्होंने क्या नाम है जैसे फ्री में दिया, जी उसके बाद फ्री बंद कर दिए। जी ठीक है, दूसरी बात जैसे गैस का जो दामों की बात है, जब कांग्रेस थी जी। तो 350-400 रुपये की गैस जी। मिलती थी, आज 1000-1200 की गैस मिल रही है। अभी कम भी तो किया 200 रुपए। अब चुनाव आ गया तो अब तो कम अच्छा, करेंगे। चुनावी जुमला बता रहे हो? और क्या। अच्छा हाँ। मतलब अगर सस्ता कर दे बीजेपी तो वो चुनाव हो गया, कांग्रेस सामने तो है। हाँ। कांग्रेस के राज में मैं खुद 350-400 रुपये की मैं गैस लिया हूँ। अच्छा क्यों खफा क्यों है इतने मोदी जी से? मोदी जी से खफा, मोदी जी काम ही ऐसा किए हैं। अच्छा। काम अच्छा करें तो मैं उनको। विदेशों में डंका बज रहा है सर, आप कह रहे हो कि काम ऐसा किया है, तो विदेशों में डंका क्यों बज रहा है उनका? विदेश में जाके वो टहल रहे हैं, घूम रहे हैं हाँ। विदेशों में। अच्छा। आप देश में करिए, आप छात्रों के लिए कुछ करिए, कहा नहीं करते देश छात्रों? में विकास नहीं हो रहा? देश में कोई विकास नहीं है। अच्छा क्या कहेंगे मोदी जी से लास्ट क्वेश्चन? मोदी जी से कहेंगे क्या नाम है कि आप हम छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, ठीक है, हाँ। और जो मध्यम वर्ग के लिए आप कुछ सोचिए। आप जैसे एक बिहार का जैसे एक डिप्टी सीएम है, उसने 1.5 लाख नौकरियां उसने लाई, आप उससे कुछ सीखिए। अच्छा आप देश में 70,000 ला रहे हैं और वो प्रदेश में 1.5 लाख ला रहा है। गवर्नमेंट आने से या विपक्ष की भी देख लीजिए तो उनको भी एक मौका मिलता है कि जो अपना यूनिटी है वो शो कर पाएँ। तो एक जो देश की एक भावना, एकता की भावना है वो, और वो छात्रों में एक जो जोश है, हर एक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट का ही आप ले लो या फिर एज प्राइवेट का, तो अपने स्किल्स पे आप डेवलप कर लीजिए या खुद का भी स्टार्टअप कर सकते ये हैं। भैया कह रहे तो रोजगार ही नहीं मिल रहा। वो अपना अपना व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको मिला है रोजगार? आपको इसमें जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने सर वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार, वो मिल रहा है? मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ 4 ईयर से। नहीं, जैसे आपको लग रहा है आसपास का जो माहौल है? मैं टेक ग्रेजुएट हूँ तो मैं नॉन टेक के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट एज अ प्रोफेशनल मैं ये बात कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, देश में विकास हो रहा है, महिलाओं को सुरक्षा मिल पा रही है? मैम महिलाओं की सुरक्षा तो पहले भी गंभीर मुद्दा था, अभी भी हाँ। गंभीर मुद्दा है, पहले से भी ज़्यादा लग गंभीर रहा है ना? मैम अभी जो है फिजिकल जो है मुद्दा तो है ही है कि प्लेस पे सिक्योरिटी हो। जी। अभी की साइबर सिक्योरिटी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, वहाँ पे भी सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और महिलाओं पे तो थोड़ा सा फोकस और होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। यस मैम।